एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहां पे अदलिया के हवाले से मुश्किलात जो फैसले आए उससे वो नाखुश है, लेकिन अपनी सेल्फ क्रिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रस्ते की रुकावटें बन रही हैं। कुछ इसके ऊपर भी बात करते हैं, आखिर कसूर किसका है। अतर काजमी साहब, ये शेर अफजल मरवत साहब ने खुलेआम पब्लिक डोमेन के अंदर बैठ के बयानात दे दिए हामिद खान साहब के हवाले से, और रऊफ हसन साहब उनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये हो क्या रहा है? एक दूसरे पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हामिद खान साहब कहते हैं मैं जानता नहीं हूँ शेर अफजल मरवत कौन है। शेर अफजल मरवत साहब ने ऐसी गुफ्तगू कर दी कि मैं उसको ऑन एयर टेलीविजन चैनल पे बता भी नहीं सकता जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? देखिए, ऑब्वियसली सियासी जमातों के अंदर इख्तलाफ तो होता है, और जिस दौर से इस वक्त वो जमात गुजर रही है कि आपकी सीनियर लीडरशिप जेलों के अंदर है, सीनियर लीडरशिप के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है, इवन के जो टिकट्स के लिए आपने मुशावरती कमेटी बनाई थी उसको भी नहीं जाने दिया गया। तो ये एक तरह से जो कम्युनिकेशन गैप है, एक उसका इसमें थोड़ा सा शाखसाना हो सकता है। और उसके अलावा सियासी जमातों के अंदर आपको पता है कि इख्तलाफात होते हैं, और जिस दौर से जमात गुजर रही है, तो आई एम नॉट सरप्राइज कि जो है ये इख्तलाफात इस तरह के खुल के सामने आए। लेकिन अख्तर साहब, फिर भी कोई पार्टी का डिसिप्लिन होता है। गौहर अली खान साहब को चेयरमैन बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन लग रहा है जैसे उनकी पार्टी पे ग्रिप ही नहीं है। खुले हमने ठीक है लड़ाइयां देखी है, नाराजगियां देखी है। ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार आपस में गुफ्तगू तक नहीं करते थे, एक दूसरे से नाराज होते थे, लेकिन इस तरीके से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए ये तो मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। अगर आपने पहले देखिए, हाल ही में हमने दानियाल अजीज साहब को देखा, वो एहसन इकबाल साहब के हवाले से उन्होंने क्या मौकिफ अपनाया कि मुल्क में जितनी महंगाई हुई है वो इन्होंने करवाई है। फिर एहसन इकबाल साहब ने एक अपनी कॉर्नर मीटिंग में दानियाल अजीज साहब के हवाले से क्या कुछ कहा, आयशा रजब साहिबा क्या कह रही हैं, सुमेरा मलिक साहिबा क्या कह रही हैं। तो ये तो हर सियासी जमात के अंदर आपको इस तरह की चीजें नजर आ जाएंगी। हाँ, इशू ये है कि इस वक्त वो जो सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक लाइमलाइट में ज्यादा है। उसकी जो लीडरशिप है, मेन स्ट्रीम बड़ी जो पहली लीडरशिप है वो सामने नहीं है, नई लीडरशिप उभर के आई है सामने। तो इस वजह से उनके बयानात के अंदर आपको ज्यादा इस तरह की चीजें नजर आती हैं और लोग नोट ज्यादा करते हैं। पर मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी और या अनहोनी चीज है। आई एम सरप्राइज कि इसमें इतना देर लगी। पिछले की काफी अरसे से इस तरह के इख्तलाफात की खबरें तो आ रही थी। चले, मेरे ख्याल में हुमायूं साहब इस पे बेहतर कमेंट कर सकेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें। हुमायूं साहब, ये क्या चक्कर है? वो कहते हैं जी रऊफ हसन साहब जो हैं, इल्जाम उनके ऊपर लगाया कि जनाब वो अपनी मर्जी से सारा कुछ सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से लगाया गया है ये इल्जाम। इनमें से कौन सही है? देखिए, लेट मी पुट इट लाइक दिस, इनमें से दोनों अपनी जगह पे जिस लिहाज से अगर मैं उन दोनों के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखूं तो उसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग जहाँ क्रिएट हुई है तो उसकी वजह से ये सारा चक्कर हुआ है। इस तरह है कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मैं आपके साथ आता हूँ, बैठता हूँ और ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात होती है, मैं बाहर जाके बयान कर दूँ तो वो आपका एक जर्नल आपकी अपनी पॉलिसी या पार्टी पॉलिसी नहीं होती। तो अगर मरवत साहब ने कोई ऐसी बात कर दी है जो कि पार्टी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन शायद एक पर्सनल कोई ऐसा कमेंट हुआ होगा, उसको कर लिया, तो वहाँ पे रऊफ साहब ने सिर्फ ये कहा है कि ये पार्टी पॉलिसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है बात, और मरवत साहब जो है ना वो कोई ऐसे पोजीशन नहीं रख रहे कि जिस लिहाज से उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बात को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो काम मरवत साहब कर रहे हैं वो शायद हम में से इस वक्त कोई नहीं कर पा रहा, और मैं समझता हूँ उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए। और उनको इमरान खान ने भी इस बात का क्रेडिट दिया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से इमोशनल हैं, लेकिन वो जो ग्राउंड पे जाके जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोगों को उभार रहे हैं, उनके अंदर जोश और उनको बाहर निकाल रहे हैं और वो रैलीज कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ ये एक ऐसा काम है जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम ये नहीं कर पा रहे, तो उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए। ये बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है और बाज़ दफ़ा इससे काफ़ी ज़्यादा ये कैसी ये हुमायूं साहब, ये कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपके सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सेक्रेटरी इत्तलात बड़ा अहम ओहदा होता है पार्टी के अंदर। आपने उनकी ट्वीट्स पढ़ी हैं जो उन्होंने रऊफ हसन साहब के खिलाफ लिखी है कि मैं आपकी शक्ल पे क्या क्या लिख दूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी देखूं, और जो अलकाबात उनको नवाजें। आप ये कर सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और रहनुमा इस किस्म के अल्फाज बोल सकते हैं उनके बारे में? देखिए, इससे ये है कि अगर किसी ने ये ट्वीट की है, और जो मैंने भी देखी है इस लिहाज से, और मैंने अपनी जहाँ पे मेरा मतलब एक्सेस था,
मैंने उन इंट्रा पार्टी के अंदर जो फोरम्स है मैंने उसमें अपना मौक़िफ़ लिखा है कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, स्पेशली इस वक्त कि जैसे अभी काज़मी साहब भी कह रहे थे कि वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके लिए हमें इस वक्त बाज़ चीज़ें उनको हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। और वही वाली बात है, मैं आपको सच बात बताऊं कि ये चीज़ें ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। जो लड़ाई आप लड़ रहे हो वो बहुत बड़ी लड़ाई है। आप उसके लिए इन छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो, इकट्ठे रहो, क्योंकि पवित्र है शजर से उम्मीदें बाहर रख वाली बात है। तो आप आपस में जुड़े रहो और एक साथ करके चाहते जाओ, इंशाअल्लाह ताला ये छोटे मोटे मसले आ जाते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोटल लीडरशिप इस वक्त मतलब वो अताब में, उसके ऊपर जो किसी को जो ही उनको बेल मिलती है फिर अंदर हो जाते हैं, कोई इस जगह कोई, तो वो सारी चीज़ें तो उस बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसे बड़ा मसला नहीं है। और आई थिंक वी शुड इग्नोर, मैं रऊफ साहब से भी कहूँगा, मैं हामिद खान साहब से कहूँगा और मैं मरवत साहब से भी कहूँगा कि लेट्स इग्नोर सर्टन थिंग्स। और प्लस ये है कि ये वो चीज़ें नहीं है जो मीडिया पे कहनी चाहिए, कहे एक दूसरे को सामने कह दे, टेक्स्ट कर दे, मीडिया पे ना छोटी सी चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। अहमद साहब ने जेल से बाहर आके खान साहब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अदम एतमाद का इजहार किया था और बाद में पार्टी ने उसके ऊपर रिबटल जारी किया था, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वहां पे जितने लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हुई, बाकायदा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने उनको ये कहा था कि आप बाहर जाके ये बयान दें कि हमें इस निज़ाम अदल के ऊपर जो है एतमाद नहीं है। और उन्होंने एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब का नाम भी लिया था कि उनका नाम लेके कहें कि हमें इनके ऊपर एतबार नहीं है और ना ही एतमाद है। और ये बात जो शेर अफजल मरवत साहब ने की थी, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं की थी, ये इमरान खान साहब ने उनको कहा था। लेकिन इसके बावजूद जो है वो दीगर रहनुमाओं ने फिर भी उनको जो है वो रिबट कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। आई एम सरप्राइज कि ऐसा क्यों है। अज़मा साहिबा, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाराजगियाँ चल रही हैं वहाँ पे मुस्लिम नून भी इससे नहीं बची हुई। आयशा रजब अली साहिबा वो छोड़ के चली गई, सुमेरा साहिबा वो छोड़ के चली गई, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अब आप बाकायदा तौर पे आपको छोड़ के चले गए, दानियाल अजीज साहब जो हैं वो भी छोड़ के चले गए, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने लगे। पार्टी आपसे भी लग रहा है हाथ से जा रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, डिसिप्लिन नाम की चीज नजर नहीं। मंसूर साहब ऐसे नहीं है। और ये भी अजीब बात है कि एप्पल्स और ऑरेंजेस का जो है वो तो काबिल जायजा लिया जाए। मेरा ख्याल है या तो काज़मी साहब ने वो खूबसूरत अलकाबात और वो ट्वीट्स पढ़ी नहीं है जो, और वो बातें सुनी नहीं है जो एक दूसरे के बारे में कही गई हैं, जहाँ जो पीटीआई के मरवत साहब ने बाकी रऊफ हसन साहब के या हामिद खान साहब के बारे में और इन सब के बारे में कही है। हमारे यहाँ मामला दूसरा है। हमारे यहाँ मामला टिकट्स की एलोकेशन का है और यकीनन टिकट्स की एलोकेशन एक बड़ा इवेंट होता है और बड़ी पार्टियों में हर दफा ही होता है। आपको याद होगा पिछली दफा इमरान खान के घर के बाहर वो बनी गाला के बाहर कितने दिन एहतजाज हुआ था, लेकिन हम में से किसी ने कभी एक दूसरे को गाली या पब्लिक फोरम्स के ऊपर भी जो है वो इस तरह की बदतमीजी हमारे यहाँ नहीं होती। एक तो ये तस्दीक कर लीजिए, आयशा रजब अली साहिबा ने पार्टी नहीं छोड़ी है, वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रही है। दानियाल अजीज साहब ने भी पार्टी नहीं छोड़ी है, वो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। डिसिप्लिन की वायलेशन है, बिल्कुल कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ सुमेरा मलिक साहिबा हैं जिन्होंने जो है रिजाइन किया है रिटर्न, और गालिबन उनका रिजाइन शायद कबूल भी हो जाएगा। तो ये फिर अब जाहिर है पार्टियों के अंदर इतनी जब बड़े लेवल के ऊपर टिकट्स की एलोकेशन होती है तो हर एक खुश नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराजगी तो रह जाती है।